नमस्कार दोस्तों। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस परीक्षा में सफलता का असली राज है रोजाना थोड़े थोड़े सवालों का अभ्यास, लेकिन सही तरीके से। आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं ऐसे 70 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमने सिलेबस के अनुसार हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन उठाया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का जबरदस्त अभ्यास सत्र। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना। तो चलते हैं हमारे आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में वनों का प्रतिशत कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना है? ऑप्शन है 5.50%, 9.60%, 15.10% और ऑप्शन डी है 20.30%। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9.60%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत है? ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। ऑप्शन बी, बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर। जैसलमेर, चूरू, उदयपुर, बाड़मेर। चूरू, भीलवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर। दोस्तों भीलवाड़ा यहाँ पे गलत है। ऐसे चूरू भी गलत है क्योंकि मुख्यतः 4 जिले आते हैं और चूरू में भी ऐसे मरुस्थल फैला हुआ है, लेकिन अभी इसमें भीलवाड़ा गलत है। इस ऑप्शन सी ऑप्शन में उदयपुर गलत है और बी ऑप्शन में अजमेर गलत है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर ये हमारा सही आंसर होगा। और 2 जिले और इसमें जुड़ गए हैं, वह जिले हैं बालोतरा और फड़ौदी। ये भी पूर्णतः मुख्यतः इसमें भी फैले हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का कौन सा भाग सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान। दोस्तों सही आंसर होगा पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में थार का मरुस्थल है और यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में बाजरा की खेती प्रमुखता से की जाती है? ऑप्शन है पूर्वी मैदान, दक्षिणी पठार, अरावली पर्वतीय प्रदेश और ऑप्शन डी है मरुस्थलीय प्रदेश। तो दोस्तों बाजरा जो है कम पानी में भी अच्छा फलता फूलता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। मरुस्थलीय प्रदेश में बाजरा खेती प्रमुखता से की जाती है क्योंकि ये कम पानी में उगने वाली फसल है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। आज के इस सेशन में हमने 70 क्वेश्चंस लिए हैं। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। 1 से लेकर 70 तक आप संख्या लिखें, कितने क्वेश्चंस आप सही करते हैं और कितने आपके गलत होते हैं, तो आपकी तैयारी कितनी है आपको पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि आपने 70 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने
गलत किए। आप तो करेक्ट आंसर कितने किए वो लिखते हैं। तो अगला प्रश्न देखें हम। राजस्थान में लेटराइट मृदा निम्नलिखित में से किस जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है? ऑप्शन है कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा और जालोर। तो दोस्तों सही आंसर होगा लेटराइट मृदा जो है वह बांसवाड़ा में मुख्यतः पाई जाती है। ये हमारा सही आंसर होगा। बाकी जो जिले हैं कोटा, कोटा के अंदर काली मृदा पाई जाती है, बूंदी में भी काली मृदा है और जालोर में बलुई व लवणी मृदा है। और ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी है लेटराइट मृदा जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी में चूना, नाइट्रेट और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। तो ये ध्यान आपको रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में वनों का प्रतिशत कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना है? ऑप्शन है 5.50। ये क्वेश्चन शायद वापस मैंने पहले नंबर पे ले लिया था इसको, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। ये हमने पहले ही ले लिया है क्योंकि सीधा मैं छठे नंबर पे ही आ गया था, इस कारण ये वापस आ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, मावट किस प्रकार की वर्षा है? ऑप्शन है मानसून वर्षा, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहन वर्षा। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चक्रवाती वर्षा। मावट जो है चक्रवाती पश्चिमी विक्षोभ से चक्रवात से आती है। मावट एक चक्रवाती वर्षा है। ये भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण आती है जो भारतीय उत्तर पश्चिम में भागों में सर्दियों में वर्षा आता है। तो ये ऑप्शन अधिकतर आता है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा को क्या कहा जाता है, वो मावट कहा जाता है। ये भी अब क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में जवाई बांध का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन है महाराजा उम्मेद सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा मान सिंह। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराजा उम्मेद सिंह। महाराजा उम्मेद सिंह ने जवाई बांध का निर्माण करवाया था और यह बांध जो है पाली और जालोर को पानी देता है। इससे ये दोनों जिले सिंचित रहते हैं। ये इसका निर्माण जो हुआ था वह 1946 में शुरू हुआ था और 1957 में करवाया था और जोधपुर रियासत के महाराजा उम्मेद सिंह ने इस बांध का निर्माण करवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में वाटरशेड विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है शहरी जलापूर्ति, ऑप्शन बी ग्रामीण जलापूर्ति, औद्योगिक जला उपयोग और पन बिजली उत्पादन। तो राजस्थान में वाटरशेड का जो है वो है ग्रामीण जल प्रबंधन, इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान में पांचना बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और भरतपुर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, करौली। करौली में पांचना बांध स्थित है और यह, अगर नदी के बारे में पूछा जाए कि पांचना बांध से किस नदी में पानी छोड़ा जाता है तो गंभीर नदी में पानी छोड़ा जाता है और करौली जिले के गुड़ला गांव में स्थित है। ये बांध कहाँ स्थित है? करौली जिले के गुड़ला बांध में, गुड़ला गांव में स्थित है। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान में 2011 में साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन है 66.11, 70.21, 62.45 और 75.12। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 66.11। 66.11 साक्षरता दर थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है 933, 914, 928 और 940। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी। राजस्थान में जो शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात है
वह 914 है। और ये ध्यान रखें कि 933 क्या है, वह है ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात। तो 933 आपको भी याद रखना है, 933 है ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात। और 928 की बात करूं तो 928 क्या है, 928 है राजस्थान का औसत लिंगानुपात है। आपसे अगर राजस्थान का औसत लिंगानुपात पूछा जाए तो वह है 928, और 940 तो सामान्य कोई संख्या है। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य लिखा था? ऑप्शन है कवि चंद्रबरदई, मोहनत नैन्सी, श्यामल दास और सूर्यमल मिश्रण। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कवि चंद्रबरदई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य पक्षियों की विविधता के लिए जाना जाता है? तो पक्षियों की विविधता के लिए कौन सा अभयारण्य है? ऑप्शन है रणथंभौर अभयारण्य, केवलादेव अभयारण्य, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और डेजर्ट नेशनल पार्क। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वन्य जीव में जो पक्षी की विविधता है वो कौन से अभयारण्य में है? केवला राष्ट्रीय उद्यान में अभयारण्य में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान के किस नाट्य रूप में फतह फतह का प्रयोग होता है? ऑप्शन है गौरी, ख्याल, रम्मत और तमाशा। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रम्मत। रम्मत में फतह का प्रयोग होता है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कालबेलियों की स्त्रियां द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में क्या किया जाने वाला नृत्य है जिसमें प्रयोग किया जाता है? कालबेलिया जो स्त्री होती है वह भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है? तो ऑप्शन है इंडोणी, बागड़िया, द्विचक्री और पणिहारी। तो दोस्तों सही आंसर होगा बागड़िया। बागड़िया नृत्य करती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कालबेलिया जो स्त्रियां होती है भीख मांगते समय बागड़िया नृत्य करती है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा गीत ऊंट से संबंधित है? ऊंट से संबंधित कौन सा गीत है? घूमर, गोरबंद, कुर्जा, पणिहारी। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी हमारा सही आंसर होगा गोरबंद। गोरबंद जो है वो ऊंट से संबंधित है। और घूमर की बात करें तो ये हमारा राज्य गीत है, राज्य नृत्य है, सॉरी। अगला प्रश्न देखें। अगला अच्छा, गोरबंद जो है ऊंट के गले का आभूषण है और इससे संबंधित ये गीत है। इस चीज का ध्यान रखना है, गोरबंद आभूषण भी है और इसी से संबंधित ये गीत है। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान में कुंभलगढ़ किले की दीवार कितनी लंबी है या लंबाई कितनी है? 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर और 42 किलोमीटर। दोस्तों सही आंसर इसमें आपका होगा 36 किलोमीटर। जो कुंभलगढ़ की दीवार की जो लंबाई है वह है 36 किलोमीटर और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में थेवा कला किस जिले से संबंधित है? थेवा कला है जो किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो है थेवा कला के लिए संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में मंडली आभूषण कहाँ पहना जाता है?
जो मंडली जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कान पर, गले पर और नाक में। तो गले में पहना जाता है ये। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और अगर सिर की बात की जाए तो सिर पर मान टीका है वह पहना जाता है। और भी आभूषण है, कान में झुमके और बालियां और नाक में नथ। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजस्थान में किस देवी का मंदिर चूहों का मंदिर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है शीतला माता, करणी माता, जीण माता और आवड़ माता। तो दोस्तों सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, करणी माता। करणी माता जो है वह चूहों को मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और वो भी सफेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखें। अगर आपको इस मंदिर कहाँ पर स्थित है ये भी प्रश्न पूछा जाता है तो देशनोक में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, जल झूलनी ग्यारस कब मनाई जाती है? ऑप्शन है कार्तिक शुक्ल को, चैत्र कृष्णा एकादशी को, माघ माघ कृष्णा एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो दोस्तों जो भादवा जो कहा जाता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी ग्यारस मनाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इस दिन विष्णु भगवान के वामन रूप की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न देखें। हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है? ऑप्शन है कोलायत, माउंट आबू, अलवर और पुष्कर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुष्कर। पुष्कर में हिंडोला महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने, कवि कुशल लाभ ने, जेम्स टॉड ने, शिरोमणि ने। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था और इनकी जो 1912 में प्रकाशित अपने भारतीय भाषाई संरक्षण में इस शब्द का प्रयोग किया था। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखें। चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पिंगल, डिंगल, भाट और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा डिंगल। चारण शैली जो है डिंगल नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न देखें। राजस्थानी लोक साहित्य में पवाड़ा क्या है? ऑप्शन है धार्मिक गीत, वीर रस की रचना, प्रेम गीत, बच्चों का गीत। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वीर रस का गीत। हमने दोस्तों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह किया है और इसमें खूब मेहनत लगती है। तो हम चाहते हैं कि आप जाते जाते एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि मेहनत करते हैं तो मेहनत का कुछ फल ज़रूर मिलना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसका जो आंसर होगा वीर रस की रचना है। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया? ऑप्शन है तेजा जी, गोगा जी, देवनारायण जी, रामदेव जी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रामदेव जी। रामदेव जी जो इन्होंने जम्मा जागरण अभियान चलाया था सामाजिक सुधारता के लिए। और अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र मुख से बजाया जाता है? ऑप्शन है करताल, इकतारा, मोरचंग और ढोलक। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोरचंग। मोरचंग जो है वह मुख से बजाया जाता है। ये होठों के बीच
रख कर इसको बजाते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, मेमद क्या है? पुरुषों का अंगवस्त्र, सिर का आभूषण, भीलों की चूनड़, नाक का आभूषण। दोस्तों सही आंसर होगा इसमें सिर का आभूषण। सिर का आभूषण जो है वह मेमन कहलाता है। अगला प्रश्न देखें। अच्छा, इसमें मेमन मेमन से इसको चूड़ा रत्न भी कहा जाता है और ये एक प्रकार के सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है। इसका दूसरा नाम चूड़ा रत्न है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब तैयार की थी? ये तैयार छुपा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर कब तैयार की थी ये है, ये कब तैयार की थी? तो ऑप्शन है 2005, 2016, 2019 और 2020। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2016। 2016 को ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण योजना प्रारंभ की गई थी या तैयार की गई थी। अगला प्रश्न देखें। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है 6 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, 24 सितंबर 1949 को। तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो स्थापना, सभा की स्थापना ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1946 को की गई थी। अगला प्रश्न, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को कौन मंजूरी देता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको, अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आप अपनी सीट को निश्चित करना चाहते हो तो ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए। देखते हैं 70 में से आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में विश्वास मत खोने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? विधानसभा में विश्वास मत खोने वाले प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर जो है विश्वास मत खोने वाले प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो जयपुर। जयपुर में ये विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय स्थित है। अगला प्रश्न देखें। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद के महाभियोग प्रस्ताव के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए ऑप्शन सी की जरूरत होगी। राष्ट्रपति द्वारा हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएंगे संसद के महाभियोग प्रस्ताव के बाद। तो ऑप्शन सी हमारा
सही आंसर होगा। राजस्थान में गिरदावर का संबंध किससे है? ऑप्शन है पुलिस प्रशासन से, वन प्रशासन से, राजस्व प्रशासन से और पंचायत प्रशासन से। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्व प्रशासन से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सरकार की दक्षता, भ्रष्टाचार को कम करना, सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा, नागरिकों को रोजगार प्रदान करना। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हमने एक एक हर टॉपिक से सिलेबस के अनुसार हमने क्वेश्चंस लिए हैं और आपके यदि आपने सभी टॉपिक तैयार कर लिए हैं तो ये प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से आंसर आना चाहिए। 70 क्वेश्चंस में से आप कितने सही करते हैं वह यहाँ पर लिखकर आपको भेजना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और कमेंट्स में आप जरूर भेजें। इंटरनेट पर एक वेबसाइट का पता निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऑप्शन है डोमेन नेम, यूआरएल, आईपी एड्रेस, वेब सर्वर। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूआरएल। यूआरएल जो है एक वेबसाइट का पता होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्रिंटर, मॉडेम, स्पीकर और स्कैनर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉडेम। मॉडेम जो है वह इंटरनेट से जोड़ने के लिए काम आता है। अगला प्रश्न देखें। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल आईएनसी द्वारा विकसित किया गया? ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने किया। विंडोज को किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। एंड्रॉइड, मैकोस और लाइनक्स। तो दोस्तों सही आंसर होगा मैकोस। तो मैकोस को एप्पल कंपनी ने बनाया है। अगला प्रश्न देखें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को अकाउंट सेटिंग बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है होम टैब, इंसर्ट टैब, व्यू टैब और फाइल टैब। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फाइल टैब। फाइल टैब का इस्तेमाल कर हम अकाउंट सेटिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। एमएस एक्सेल में एक फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है हैश, डॉलर, इक्वल टू और @ तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, इक्वल टू यानी बराबर का चिन्ह। इसके सहायता से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे A1 + A2। तो ये इक्वल टू से ये फॉर्मूला स्टार्ट होगा। अगला प्रश्न देखें। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी की इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन है एंटर, एस्केप, स्पेस बार और टेब। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्केप। एस्केप का उपयोग किया जाता है स्लाइड शो को रोकने के लिए। अगला प्रश्न देखें। इंटरनेट से आपके कंप्यूटर पर फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डाउनलोडिंग करनी। इंटरनेट से जब हम फाइल को अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम डाउनलोडिंग कहते हैं।
अगले प्रश्न देखें। और यदि आप नेट पर या कहीं अन्य जगह पर आप इंटरनेट के माध्यम से फाइल को भेज रहे हैं, मेल कर रहे हैं, अटैचमेंट कर रहे हैं, तो वहां अपलोडिंग, उसको आप अपलोडिंग बोलेंगे। अगला प्रश्न, ईमेल में स्पैम क्या है? ऑप्शन है महत्वपूर्ण ईमेल, अनचाहे या अवांछित ईमेल, आधिकारिक ईमेल और सभी सही है। तो दोस्तों, जो अनचाहे ईमेल होते हैं उन्हें हम स्पैम कहते हैं। अनचाहे ईमेल आपके इनबॉक्स में काफ़ी आते हैं। इस तरह से जो जो नहीं चाहते हैं वो मेल भी आपके आते हैं। तो हमारा ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनचाहे ईमेल या अवांछित मेल को स्पैम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। तो दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, यण संधि। यण संधि में जो है प्रत्येक में यण संधि है, प्रति धन एक प्रत्येक। अगला प्रश्न देखें। कानो कान, कानो कान का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन है कान ही कान में, कान और कान, कान के बाद कान, कानों का कान। दोस्तों, सही आंसर होगा कान ही कान में। यह आपके ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा और यह अव्ययभाव समास के अंदर आता है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? ऑप्शन है व्याकरण, दुर्व्यवहार, समन्वय और पर्यावरण। दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार में दो से अधिक उपसर्ग है। पहले तो दुर, फिर वी, फिर अव। ये दो से ज्यादा उपसर्ग और ये मूल शब्द है। और इसी तरह व्याकरण की बात करूं तो व्याकरण में वी प्लस आ और करण, दो तो उपसर्ग है और करण मूल शब्द है। और समन्वय की बात की जाए तो सम उपसर्ग है इसमें। और पर्यावरण की बात की जाए तो परि प्लस आ प्लस वर्ण है। तो पर्यावरण में दो उपसर्ग है और सबसे ज्यादा उपसर्ग किसमें है? दो से अधिक दुर्व्यवहार के अंदर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर। तद्धित प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन है क्रिया, धातु, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और अवयव। दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। यह तद्धित प्रत्यय इसके साथ जुड़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। भारती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए सुभद्रा, कल्याणी, हरिप्रिया, विभावरी। तो दोस्तों, ऑप्शन विभावरी हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पे सुभद्रा और कल्याणी जो है वह दुर्गा के पर्यायवाची शब्द हैं। सुभद्रा और कल्याणी दुर्गा के पर्यायवाची शब्द हैं और हरिप्रिया लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। और विभावरी जो है वह सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची शब्द है गिरा, शारदा, भारती, वीणा पाणी, विमला, वागीश और वागेश्वरी। तो ये सब भारती के पर्यायवाची शब्द यानी सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है ये चेक करते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑप्शन है निरपेक्ष का सही विलोम है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष, परोक्ष, सापेक्ष, प्रतिपक्ष। तो दोस्तों,
सही आंसर होगा ऑप्शन सी सापेक्ष। निरपेक्ष का विलोम शब्द होगा सापेक्ष। अगला प्रश्न, जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं? एक वाक्यांश का है ये। अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व और अनुपम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व कहलाता है। अगला प्रश्न, दम भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है प्रशंसा करना, गाली देना, कष्ट देना, श्वास लेना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशंसा करना। अगला प्रश्न, दो नावों पर में सवार व्यक्ति का क्या होता है? दो नावें जल्दी पहुंचती हैं, एक साथ दो असफलता है, सवारी आती है, दो नावें सुरक्षित है। होगा बी एक साथ दो कार्य कर है। तो दो नावों पे सवार कभी नहीं होना चाहिए, ये लोकोक्ति है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पे तो ऑप्शन है हवा महल का में मेरे कपड़े भीग गए, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ, उसके सही है, मैं धन्य हुआ ये, और हवा का सौंदर्य अनुपम है, ये भी सही है। तो आंसू से मेरे कपड़े भीगे, आंसू ना होकर आंसुओं से मेरे, आंसू से होता है आंसुओं से। तो ऑप्शन ये वचन संबंधी मिस्टेक है। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इससे ध्यान रखना, कलश, रसायन, कल्याण और पुण्य। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा पुण्य गलत है। पुण्य ये ऐसे लिखा जाएगा, पुण्य। अगला प्रश्न देखें, अर्थशास्त्र के पत्र किस उद्देश्य से लिखा जाता है? ऑप्शन है निजी प्रयोजन, सरकारी आदेश, निजी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूचना। ये हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी कौन सा शब्द है? आग, कमल, चाय, घर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये चाय जो है विदेशी से आई हुई है। तो विदेशी शब्द कौन सा है? चाय। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो निश्चित और दूसरा अनिश्चित। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें, जो किस प्रकार का सर्वनाम है? जो किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। दोस्तों जहां पर जो होता है तो उसका मतलब किसी न किसी से संबंध जरूर है। तो ऑप्शन सी हमारा संबंधवाचक है, वह है ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। परिपत्र का उद्देश्य क्या होता है? एक आदेश देना, सभी कार्यालय में एक जैसी सूचना देना, केवल एक कर्मचारी को निर्देश देना, मौखिक संवाद। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन परिपत्र का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए हमारा कहां गया? एक आदेश देना, सभी कार्यालय में एक जैसी सूचना देना, केवल एक कर्मचारी को निर्देश देना और मौखिक संवाद। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, सभी कार्यालयों में एक जैसी सूचना देना। परिपत्र का मुख्य उद्देश्य यह होता है। अगला प्रश्न देखें, फलों का सड़ना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, वाष्पन और दाब परिवर्तन। तो दोस्तों फलों का जो सड़ना होता है वह होता है
रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि वापस उसी स्थिति में वापस पुनः नहीं आ पाते, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में वापस उसी स्थिति में वह आ जाता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है तन्यता, आघात वर्धनीयता, चालकता, कठोरता। तो दोस्तों सही आंसर होगा आघात वर्धनीयता। ये जो होती है धातु को पीट कर पतले चादर के रूप में बनाई जाती है, और तन्यता धातु को खींचकर तार बनाए जाते हैं, वह तन्यता गुण कहलाता है। और ये तो आपने देख ही लिया, आघात वर्धनीयता जो हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादरें बनाई जाती है। चालकता विद्युत या ऊष्मा के प्रवाह का गुण को कहते हैं, और कठोरता पदार्थ के खुरचने या अपघर्षण की प्रतिरोध का गुण है। अगला प्रश्न देखें। यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपतन कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी उसी के बराबर होगा। तो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 30 डिग्री। अगले प्रश्न देखें। ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये आपको पॉइंट, ये ध्यान, परावर्तन का जो पहला नियम है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। उत्परिवर्तन क्या है? ऑप्शन है डीएनए अनुक्रम में स्थायी परिवर्तन, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया, कोशिका विभाजन का एक प्रकार, एक जीव विकास। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए डीएनए अनुक्रम में एक स्थायी परिवर्तन। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है स्टेपिज, फीमर, टिबिया, ह्यूमरस। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्टेपिज। स्टेपिज जो हड्डी होती है वह कान की हड्डी होती है, जो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और यदि बड़ी हड्डी की बात की जाए तो फीमर बड़ी हड्डी को होती है। अगले प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न है डेंगू बुखार फैलाने वाला मुख्य वाहक कौन है? ऑप्शन है एनाफिलिस मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर और गैम्बिया मच्छर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी एडीज मच्छर। एडीज मच्छर से डेंगू रोग फैलता है। अगला प्रश्न है हरित कूड़ेदान में किस प्रकार का कचरा डाला जाता है? ऑप्शन है सूखा कचरा, गीला कचरा, प्लास्टिक और कांच। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी गीला कचरा। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सा सूखा कचरा है? ऑप्शन है सब्जियों के छिलके, कागज, बासी भोजन और फल। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी कागज। कागज जो है वह सूखा कचरा में आते हैं। अगला प्रश्न देखें। डायबिटीज रोग में शरीर किस हार्मोन की कमी से ग्रसित होता है? ऑप्शन है ग्लूकागन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज रोग होता है।
दोस्तों इस प्रकार आज का जो हमारा 70 क्वेश्चंस का सेशंस है वो आज यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने 70 में से कितने क्वेश्चंस सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।